नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा। चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड और उससे आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैतडी में ततैयों के झुंड ने एक परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान गई है, जबकि एक बच्चे समेत 2 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है और लोग खौफजदा हैं। आपको बता दें कि घटना भारत नेपाल सीमा से लगे बैतडी जिले की है। बताया जा रहा है कि जिले के नजदीकी गाँव में ततैये के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा समेत 2 महिलाएं हमले में घायल हो गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं थलारा गांव पालिका वार्ड अध्यक्ष रविंद्र खाती ने बताया कि रविवार को परिवार के सदस्य जंगल में घास काटने के बाद उसे बारिश से बचा रहे थे। इस दौरान घास ततैयों के छत्ते से टकरा गई। इस दौरान ततैयों ने हमला बोल दिया। ततैयों के हमले से लोगों ने बचने की कोशिश भी की और इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि ततैयों के हमले में 3 साल की मासूम सुरबीर खाती और 5 साल की सिया खाती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ततैयों के हमले में 7 साल की सुमी खाती और उसकी मां डमरा खाती और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं दोनों का इलाज चल रहा है। ततैयों के हमले के बाद गांव में दहशत बनी हुई है। वहीं हरिद्वार में किसानों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों के ऋण धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे इकबालपुर शुगर मिल के तत्कालीन केन मैनेजर और अकाउंट मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन मैनेजर और अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं झबरेड़ा थाना क्षेत्र में इकबालपुर शुगर मिल के तत्कालीन केन मैनेजर पवन ढींगरा और अकाउंट मैनेजर उमेश शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक की इकबालपुर शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर और अन्य आरोपियों ने कई किसानों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद सभी ने किसानों के नाम पर करीब 36.50 करोड़ का बैंक से ऋण लिया था। बताया जा रहा है कि कई सालों तक खेल चलता रहा। इस बीच बैंक की ओर से किसानों के घरों पर ऋण संबंधित नोटिस भेजे गए। नोटिस आने पर किसानों के होश उड़ गए। इसके बाद CBCID ने केस में संबंधित 5 लोगों को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। इस पर पुलिस और CBCID ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को तत्कालीन केन मैनेजर और अकाउंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सख्त भूमि कानून लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, ये कहते हुए कि विपक्ष को ना तो भ्रमित होना चाहिए और ना ही भ्रम फैलाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि 5 जिलों के जिलाधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन में भूमि सौदे के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य प्रशासन को सौंपी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से भूमि सौदे पर रिपोर्ट मांगी है। नियमों का उल्लंघन या प्रावधानों के विपरीत लेन देन की गई भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है और मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भूमि कानून विधानसभा के बजट सत्र में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों से भी रिपोर्ट जल्द ही राज्य प्रशासन को प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। कांग्रेस का मौजूदा रवैया भर्ती घोटाला, सामान्य नागरिक संहिता, भूमि जिहाद और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर फैसलों के दौरान भी प्रदर्शित हुआ था। जब भाजपा सरकार ने प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में नई जमीनी हक लाने की बात की, तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही अपनी बेचैनी जाहिर की। फिलहाल के लिए इन खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।